हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th राइट। ये स्कोरिंग भी है और काफ़ी अच्छा चैप्टर भी है राइट। तो हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करेंगे, फिर कूलॉम्स लॉ दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस राइट, डिफरेंट कन्फिग्रेशन की वजह से फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, एंड दैन फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। उसमें भी डिफरेंट कन्फिग्रेशन, पॉइंट चार्जेस, लाइन चार्जेस है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस राइट। जैसे कि हम बात करें इनफाइनाइट एक वायर है, फाइनाइट वायर है, रिंग है ना, इस तरह की चीज़ें है, डिस्क है, स्पेयर, हॉलो स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। एंड देन ये जो चैप्टर है वो एक्चुअली एनसीईआरटी का फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद इसी में हम एक और पार्ट पढ़ेंगे जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस होता है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, उसको बोलते हैं डाईपोल, इलेक्ट्रिक डाईपोल राइट। देन इलेक्ट्रिक डाईपोल की स्टडी करेंगे, उसमें भी इलेक्ट्रिक डाईपोल की वजह से फील्ड, पोटेंशियल, इस तरह की चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस को मिला के पूरा एक चैप्टर बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस राइट। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो इसका जो जैसा नाम है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस मतलब क्या निकला, ये जो पार्ट है इलेक्ट्रो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस राइट। दूसरा ये जो पार्ट है स्टैटिक्स, ठीक है, ये दो वर्ड्स मिलकर बनाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट मीन्स हियर वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट ओनली। हियर वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट ओनली। सो आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics in which we study about electric charges at rest ओनली। तो भाई एट रेस्ट ओनली क्यों बोला गया स्पेशली, इसके पीछे रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो स्टडी है वो तीन कैटेगरी में, थ्री पार्ट में हम करते हैं। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, मूविंग चार्जेस दैट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टिट्यूट करंट है ना, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट राइट। एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेटिंग चार्जेस। तीनों जो सेगमेंट है ना, उनमें तीनों में अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट वन, रेस्ट पे जब होता है चार्ज तब इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है केवल राइट। और जब मूविंग चार्जेस होते हैं मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा राइट। इस तरह की चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। So in electrostatic we study about the electric charges at rest only, इसीलिए इसको बोलते हैं it's the branch of physics in which we study about electric charges at rest only, right। तो ये तो हुई बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब हम सीधे सीधे चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसमें जानते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कोई अलग से एकदम से नया कोई पैरामीटर नहीं है, ये एक बॉडी के साथ, एक मटेरियल के साथ एसोसिएट एक प्रॉपर्टी है। मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव
और इट प्रोड्यूसेस, इट एक्सपीरियंसेस, मतलब उसकी वजह से वो बॉडी जो है वो एक्सपीरियंस करता है, बिहेव करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग जाए, एक्सपीरियंस करने लगे, तो उस तरह की बॉडी को, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। इन जनरल इन डेली लाइफ आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसको नाम ना दिया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है ये, ठीक है, ऐसे ही बोलते होंगे क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब ड्राई हेयर्स रहते हैं उनमें कॉम्ब करते हैं, और कॉम्ब को हम जब जैसे ही नीचे रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, तो उसके बाद वो उसके नियर बाई में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को कैच करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ, राइट। डस्ट पार्टिकल हुए, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स हुए, उनको अट्रैक्ट करने लगता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी आफ्टर रबिंग द कॉम्ब इनटू ड्राई हेयर्स, वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्ब इज कॉल्ड चार्ज। वो चार्ज की वजह से हो रहा है, राइट। जब हमने रब किया है ना, कॉम्ब को रन की इन ड्राई हेयर्स, तो वो चार्ज हो गया। देखिए और एग्जांपल, जैसे कि सर्दियों के टाइम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, उनको पहनते टाइम पे या उतारते टाइम पे, खासकर उतारते टाइम पे, ठीक है, क्या होता है? ऐसी चिट चिट की आवाज़ आने लगती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब उतारते हैं तो वो रब करता है बॉडी के साथ, और बॉडी के साथ रबिंग की वजह से, जैसे बॉडी पर हेयर रहते हैं या नहीं भी हो, तो देखिए रबिंग की वजह से क्या होता है? वो चार्ज हो जाती है, ठीक है, और चार्जिंग की वजह से ऐसा देखने को हमको मिलता है, ठीक है। सो ये दोनों जो एग्जांपल है वो आपके एकदम डेली लाइफ के हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स, जैसे कि हम बात करें एरोप्लेन जो रहता है जब लैंड करता है, ठीक है, या टेक ऑफ करता है, तो उसके टायर्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से दौड़ता है उस टाइम पर, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे। तो फिर देखने को मिलता है वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस होता है, इस वजह से हम उनको कंडक्टिंग बनाते हैं, जिससे वो चार्ज क्या है? ट्रांसफर हो जाए जल्दी से, ठीक है। और जैसे डेली लाइफ में और एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो जैसे कि ये जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो प्रिंटर्स में यूज़ होता है ना। जो प्रिंटर्स प्रिंट करते हैं उसमें जो इंक रहता है उस पर चार्ज होने की वजह से ही वो स्टिक करता है टू द पेपर्स, राइट। तो वहाँ पर हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक बलून को कई बार हम रब करके ऐसे दीवार के सहारे सटा देते हैं, तो वो वहीं वहीं चिपका हुआ रह जाता है। तो उसके पीछे भी रीज़न क्या है? चार्जिंग, है ना। मतलब चार्ज की वजह से ही वो एक दीवार से मतलब चिपका हुआ रह गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के पीछे क्या है? रीज़न चार्ज है, राइट। तो ये जो दो पहले एग्जाम्पल दिए थे वो बहुत कॉमन है, वो आप देखे ही होंगे, है ना। और दूसरे और भी जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो सिंपली हम बात कर रहे थे चार्ज की। चार्ज क्या है? सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट बिहेव और इट प्रोड्यूसेस, it experiences electric and magnetic effects, right? Electric and magnetic effects. अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि दूसरी कोई चार्ज बॉडी है उसके पास आई तो उस पर वो फोर्स लगाएगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। तो चलिए मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्जेस की, राइट। इट इज द property of a material by virtue of which it produces and experience electric and magnetic effects. Electric and magnetic effect, that property is called charge, right। ये है चार्ज,
ठीक है। और इस चीज़ को आप जैसे कि ये तो रही बात बेसिक डेफिनेशन की, और इस दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो दूसरी तरीका ये है भाई कि जो चार्ज होता है, ठीक है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से देखने को मिलता है। देखिए क्या मतलब इन चीज़ों का, कि कोई भी जो मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल में आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो वो हो गया मान लीजिए एटम, उससे बड़ा होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एंड देन एटम। एटम इज कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द सॉलिड पार्ट इन विच द मैक्सिमम मास ऑफ इट लाइज एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। राइट, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं। राइट, ये चीज ठीक। ये तो ये जो है पूरा कंप्लीट मिलके क्या बना? एटम। राइट, एटम बना। ठीक है, ऐसे एटम से, ग्रुप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल के बाद फिर बात कर सकते हैं आप कोई भी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको कि ये जो एटम है वहाँ पे प्रेजेंट है एक तो इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दूसरे प्रोटॉन्स। मतलब हर एक बॉडी के पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है कन्वेंशनली चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन है? प्रोटॉन, है ना। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इसीलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो है कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है। राइट, अब जो है क्या होता है कि जैसे मैं बात कर रहा था कि हम ऊनी जो कपड़े पहनते सर्दियों के टाइम पे उतारते हैं या उनको पहनते हैं तो आपको दिखता है चिटपिट चुटपिट ऐसा कुछ होता है ना, स्पार्क जैसा दिखाई देता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है भाई कि जैसे ही हम कपड़े पहनते उतारते हैं तो उस टाइम पे रबिंग होती है, और रबिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो फिर देयर इज इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे अभी जो है एट प्रेजेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, एंड उन पर चार्जेस की वैल्यू भी सेम होती है। इसीलिए नेट चार्ज क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिला के 0, न्यूट्रल है ये। ठीक है, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर कर दूंगा तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, जितना था उतना ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको आप चार्ज बोल सकते हैं। राइट, सो आप रीडिफाइन कर सकते हैं चार्ज को। एक डेफिनेशन तो ये है क्या कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट प्रोड्यूसेस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। दूसरी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं क्या कि इट इज द, मतलब चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए मटेरियल, ऑन ए बॉडी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑन ए बॉडी। सो फर्स्ट वन इज द दिस एंड द सेकंड वन आपको बताया कि इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, ऐसा है। सो चार्ज का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि चार्ज के यूनिट सिस्टम क्या है, यूनिट क्या है, ठीक है, डायमेंशन क्या है, एंड देन फिर प्रॉपर्टी की बात करेंगे फिर से एक बार। राइट, तो चलिए
SI यूनिट ऑफ चार्ज। कूलॉम C से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। CGS यूनिट, एक मिनट, CGS यूनिट है स्टेट कूलॉम, इसको स्टेट और C ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब ESU, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन CGS unit and SI unit is 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to 9 ESU, right? ESU ये होता है। एक और यूनिट होता है, इसको आप अदर यूनिट में लिख सकते हैं। अदर यूनिट्स वो है मैग्नेटिक यूनिट, या बोलो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMU, राइट। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट मतलब इसको लिखते हैं EMU, ठीक है। एंड वो है क्या, तो वो है AB कूलॉम, राइट, कूलॉम। तो ये हो गया यूनिट सिस्टम। तो ये तो अदर यूनिट हो गए। बाकी जो जैसा कि चार्ज बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए अलग अलग, जैसे फैराडे बहुत बड़ा चार्ज हो गया, ठीक है। स्मॉल में ज़्यादातर यूज होते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। जैसा कि 1 मिली कूलॉम तो 10⁻³ कूलॉम है ना। 1 माइक्रो कूलॉम, ये माइक्रो कूलॉम 10⁻⁻6 कूलॉम। 1 नैनो कूलॉम, ठीक है, 10⁻⁹ कूलॉम। बस इस तरह की चीज़ें यूज हो जाती हैं कई बार, ज़्यादातर माइक्रो में या मिली ऐसा यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट सिस्टम, राइट। डायमेंशन और लिख देते हैं, चलिए। हाँ, डायमेंशन मालूम होगा, खैर 11th में आपने पढ़ा होगा। चार्ज का डायमेंशन क्या है भाई, तो Q इज इक्वल टू A इंटू, है ना, I इंटू 2, ऐसा लिखते हैं ना फॉर्मूला। तो ये चार्ज, ये करंट, ये टाइम्स, दिस इज AT, राइट। ये चीज, ये हो गया डायमेंशन। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है पढ़ने वाले, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो कवर किया। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन की कंप्लीट की। एंड देन यूनिट सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्जेस, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे फिर से चार्जेस के बारे में, राइट।